हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज विज्ञान में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आइए इसमें शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक, अब देखिए, मैंने विद्युत वाले चैप्टर में बताया था कि जो आवेश होता है, आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, वैसे ही चुंबक के बारे में आप लोग जानते हैं, चुंबक के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक के चारों ओर ऐसा स्थान, ठीक है, जहाँ पे किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वह चुंबक क्या करे, बल का अनुभव करे। ठीक है, तो अब दूसरा चुंबक क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। तो हर चुंबक से संबंधित एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और उसमें किसी और चुंबक को लाएंगे तो वो बल का अनुभव करेगा। वैसे ही एक होती है चुंबकीय सुई। ठीक है, और चुंबकीय सुई क्या होती है, चुंबकीय सुई देखिए दरअसल ऐसे होती है। ये क्या है, चुंबकीय सुई है। अब इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित होने का मतलब देखिए, ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो जाए इसकी स्थिति। ठीक है, मतलब विक्षेपित होने का मतलब ये चुंबकीय सुई क्या होगी, घूम जाएगी। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, या फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई कहाँ पे घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। अब इससे संबंधित हम लोग एक प्रयोग समझते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्स्टेड का प्रयोग। किसका प्रयोग, ऑर्स्टेड। ठीक है, अब देखिए, ऑर्स्टेड के प्रयोग में क्या हुआ था, उन्होंने एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, क्या लिया, चुंबकीय सुई, और एक चालक तार लिया। चालक तार में क्या है, विद्युत धारा बह रही है, मतलब बहना शुरू हो गई। ये चालक चुंबकीय सुई रखी हुई थी, और यहाँ पे एक चालक तार लाया गया। चालक तार में क्या किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब चुंबकीय सुई में एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब चालक तार में क्या किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाने लगा। जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। देखिए, चुंबकीय सुई विक्षेपित कब होती है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। लेकिन यहाँ पे कोई चुंबक तो नहीं है ना, यहाँ पे एक चालक तार है, और इस चालक तार में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या हो रहा है, इसमें विक्षेपण आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यानी जो विद्युत धारा है उसके कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा के बहने के कारण उस चालक के आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अगर धारा आई बह रही है ना इस दिशा में, तो ये एक किसी निश्चित दिशा में क्या होगा, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस चुंबकीय सुई को उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए चुंबकीय सुई इस दिशा में विक्षेपित हुआ है। ठीक है, तो अगर ऊपर रखेंगे तो ये उससे विपरीत दिशा में क्या होगी, विक्षेपित होगी। यहाँ पे देखिए नीचे रखा हुआ है, अगर मैं ऊपर रख दूँ तो नीचे में जो विक्षेपित होने की दिशा है ना चुंबकीय सुई की, ऊपर रखने पे क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, उसके विपरीत। अच्छा, यदि मान लीजिए मैं इसी में ये विद्युत धारा का प्रवाह क्या करूं, दूसरी दिशा में कर दूं। ठीक है, विपरीत दिशा में कर दूं, तो यहाँ पे चुंबकीय सुई देखिए, पहले जब इधर की तरफ था, दाहिने की तरफ था, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा था, तो ये यन इधर ऐसे विक्षेपित हो रहा था इस दिशा में। लेकिन जब विद्युत धारा का प्रवाह दाहिने से बाएं कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये विक्षेपण का भी दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तभी इस दिशा में विक्षेपित होगा। ठीक है, इस दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो मेन ये चीज़ हम लोगों ने समझा ऑर्स्टेड के प्रयोग से, कि देखिए चुंबकीय सुई जो होती है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक, अब देखिए, इस चुंबकीय सुई के पास क्या किया गया, एक चालक तार ला दिया गया। अब चालक तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया गया,
चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। और चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना किस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। क्या आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे कोई चुंबक तो है नहीं। अब चुंबक नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र आया कैसे? तो यहाँ पर एक ही घटना हो रही, क्या, चालक तार में धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। अगर यानी चालक तार में अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसका मतलब यही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो एक बार और समझते हैं। ठीक है, और स्टेट का प्रयोग, यहाँ चुंबकीय सुई रखी हुई थी। ठीक है, और चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ठीक है, और जब चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाने लगी तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। अब देखिए, इसका मतलब कुछ समझे दया? ठीक है, इसका मतलब क्या निकला दया? दया, इसका मतलब ये निकला कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, अब चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और इस चीज़ को सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? ऑर्स्टेड ने। ठीक है, ऑर्स्टेड का ये सिंपल सा प्रयोग जो मैंने अभी समझाया है उसी के जरिए उन्होंने बताया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं। जब मैंने बताया था विद्युत वाला चैप्टर कि कोई आवेश हो, स्थिर आवेश हो, ठीक है, तो मान लीजिए ये आवेश है और ये क्या है, स्थिर। स्थिर का मतलब ये समय के साथ इसकी स्थिति बदल नहीं रही है, ये यहीं पे है। ठीक है, तो इसके कारण स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा? स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अब जैसे तार है ना, ये चालक तार है, तो चालक तार में क्या होता है, विद्युत धारा बहने का मतलब क्या होता है कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक, आवेश मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। आवेश एक जगह से कुछ समय बाद दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो देखिए, जब आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश के कारण जानते हैं ना क्या होता है, आवेश के कारण हमेशा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश गतिमान हो जाता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तो होता ही होता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन नहीं करना हम लोगों को, केवल उसके चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन करेंगे विद्युत धारा के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आवेश क्या है, गतिमान है ना, तो गतिमान आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, इसका मतलब क्या है, चालक तार में आवेश गतिमान है। ठीक है, चालक तार में आवेश गतिमान है, इसका मतलब क्या हुआ दया? इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार में जब आवेश गतिमान है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए हमारे पास एक नियम है, एम्पियर के तैरने का नियम। इस नियम के सहायता से हम लोग अगर किसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो उसमें चुंबकीय सुई किधर की ओर विक्षेपित होगी, हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो अब तैरने का नियम है तो समझ लीजिए कि आप तैर रहे हो। ठीक है, पानी में आदमी को तैरते हुए समझ लीजिए। अब देखिए, ये चालक तार है, इस चालक तार में आई धारा बह रही है। ठीक है, अब क्या है, चालक तार में आई धारा बह रही है। ठीक है, तो आदमी जो है इस प्रकार तैर रहा है, किस प्रकार की, वह भी विद्युत धारा की ही दिशा में जा रहा है। जिधर विद्युत धारा बह रही है उसी दिशा में क्या है, आदमी भी तैर रहा है। और उसका मुख किधर है, उसका मुख चुंबकीय सुई की तरफ है। किस तरह, चुंबकीय सुई की तरफ। तो जो चुंबकीय सुई है इधर विक्षेपित होगी, मनुष्य के, जो तैरता हुआ मनुष्य है उसके बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, किधर होगा, उसके बाएं हाथ। ठीक है, अब देखिए, पूर्व में चुंबकीय सुई इस डॉटेड भाग जो है ना उसके हिसाब से थी। अब जब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो चुंबकीय सुई देखिए विक्षेपित होकर इस कंडीशन में आ गई, यहाँ से इस कंडीशन में। इसका उत्तरी ध्रुव कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया। जब उत्तरी ध्रुव विक्षेपित हो गया तो दक्षिणी ध्रुव भी यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा आई बह रही हो और एक व्यक्ति उसी दिशा में तैर रहा हो तथा व्यक्ति का
मुख किधर हो, चुंबकीय सुई की तरफ हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव मनुष्य के बाएं हाथ की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, कि इधर की ओर घूम जाएगा, ठीक। तो ये है एम्पियर का नियम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है। देखिए चुंबक होता है ना, चुंबक, तो चुंबक दूसरे चुंबक को या फिर लोहे के बिना वस्तुओं को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो अगर चुंबक के हिसाब से हम एक परिभाषा बनाएं, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि चुंबक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव क्या हो सकता है, जैसे अगर हम लोहे की बनी वस्तुओं को ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या होगा, वो लोहे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। या फिर चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। या फिर दूसरा चुंबक ले जाएं तो दूसरा चुंबक क्या हो सकता है, आकर्षित हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा सिरा किस दिशा में है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक के हिसाब से हम परिभाषित करेंगे तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गए परिभाषा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये एक चुंबक है ना, चुंबक में का उत्तरी सिरा और एक क्या है, दक्षिणी सिरा है, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होगा जिसमें क्या होगा, चुंबक का प्रभाव होगा। जैसे अब आपके पास दो चुंबक हों, ठीक है, एक चुंबक को यहाँ पे रख दीजिए और एक चुंबक को क्या कीजिए, कुछ दूरी पे रखिए, ठीक है। इससे कुछ दूरी पे रखेंगे यहाँ आप कहीं पे, तो देखिएगा उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे चुंबक को पास लाएंगे, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है और मैं इसका नॉर्थ सिरा इधर कर रहा हूँ और इसको क्या है, इसके पास लाता जा रहा हूँ, इसके पास लाता जा रहा हूँ। अब देखिएगा एक निश्चित दूरी, इस चुंबक से एक निश्चित दूरी के बाद क्या होगा ना, ये चुंबक इधर आसानी से नहीं आएगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। या अगर इसको आप बहुत तेज़ी से लाएंगे तो ये अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए समान प्रकार के जो ध्रुव है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जहाँ से ऐसा कुछ अनुभव होने लगेगा वहीं से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र का क्या है, प्रभाव दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस चुंबक के चारों ओर का एक निश्चित क्षेत्र है ना जहाँ इस चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र देखिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र दरअसल एक भौतिक राशि है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक भौतिक राशि है तो इसका कुछ इस अब कैसा किस प्रकार का मात्रक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती हैं, अब सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको दर्शाने के लिए हमको परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है तथा वे राशियाँ सदिश के नियमों का पालन करती हैं। देखिए सदिश राशियों को बस दो ही आधार पे हम लोग नहीं बांट सकते कि उसमें परिमाण हो और दिशा भी हो, नहीं। सदिश राशियाँ वे हैं जिनमें परिमाण हो और दिशा भी हो, साथ में क्या हो, वे सदिशों के नियम का भी पालन करें, ठीक है। अब सदिशों का नियम क्या है ये तो खैर आप 11th में पढ़ेंगे क्या है सदिशों का नियम। अब मैं इसका सिंपल एक एग्जांपल बताऊं, विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत धारा में भी दिशा होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब सर्किट वाला सवाल लगा रहे थे हम लोग तो उसमें विद्युत धारा की दिशा बना रहे थे। तो विद्युत धारा में क्या है, दिशा है, लेकिन विद्युत धारा में दिशा है लेकिन वो क्या करता है, सदिश का नियम पालन नहीं करता, वेक्टर नियम को पालन नहीं करता, इसलिए क्या होता है, सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा क्या है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक।
लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा है और परिमाण भी है, साथ में क्या है, ये सदिशों के नियम का पालन करता है, इसलिए क्या है, ये सदिश राशि है। ठीक, अब ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो हम अब चुंबकीय क्षेत्र को कैसे मतलब विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ क्या लगाते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई लेते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय सुई लेते हैं और इसको चुंबक के आसपास अलग अलग बिंदुओं पे रखते हैं, ठीक है। और जो सुई जिस प्रकार से विक्षेपित होती है वहाँ पर हम एक एक बिंदु दर्शाते जाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते जाते हैं, ठीक है। और उन बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब उन बिंदुओं को मिलाने पे एक पैटर्न मिलता है हमको, ठीक है। जैसे अब चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी बिंदु पे चुंबकीय सुई रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। अब क्या है, ऐसे चुंबकीय सुई है, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबक ला दिया गया है, तो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी ना। तो अब मान लीजिए इस कंडीशन में विक्षेपित हो गई, ठीक है। तब इसकी दिशा क्या होगी, ये उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। उस जगह पे, इस जगह पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ खींची गई रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है, एक चुंबक है, उस चुंबक के आसपास हम चुंबकीय सुई लेके अलग अलग बिंदु क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं, ठीक है। अब दर्शा लेते हैं, फिर उससे हमको एक पैटर्न मिलता है, उन बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक। अब ये जो क्या है, एक बंद वक्र है ना, रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब दरअसल चुंबकीय क्षेत्र क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ना चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो अब चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो इस उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना, ये क्या कर रही हैं, किसके बारे में बता रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही बता रही हैं। क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रही हैं। देखिए अब जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, सघन होगी, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो देखिए चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय रेखाएं क्या है, बहुत ही सघन है। क्या है, बहुत ही सघन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही सघन है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। यहाँ पे देखिए चुंबकीय रेखाएं दूर दूर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र होगा। यानी चुंबक के ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो अच्छा, तुम चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय प्रभाव भी क्या होता है, कम होने लगता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कमजोर पड़ने लगता है, दुर्बल होने लगता है, ठीक है। तो चुंबक के ध्रुवों के आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक। और चुंबक से दूर क्या होता है, जाने पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। अब एक चीज़ और देखिए, किसी भी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, वहाँ उस बिंदु पे क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब देखिए हमेशा चुंबक से
जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं कहाँ से मानी जाती हैं? साउथ पोल से, यानी दक्षिणी ध्रुव से निकलती हुई, और क्या है, देखिए यहाँ मैंने पुराने ही फिगर में इसको समझाना शुरू कर दिया, एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, ठीक है, एक वक्र पथ को जाते हुए क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इनका क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बंद पथ बना रही हैं, बंद वक्र बना रही हैं। कहने का मतलब यहाँ से निकल रही हैं नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से, और होते हुए आगे बढ़ते हुए क्या हो जा रही हैं, साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से होते हुए अंदर की तरफ चली जा रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, एक बंद वक्र बना रही हैं, ठीक है। और ये क्या है, बंद वक्र बनाना क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगातार है, ठीक है। यहाँ से चुंबक के चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किसी भी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, एक क्या करें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो वही चुंबकीय क्षेत्र बी की क्या होगी, दिशा होगी। क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी, यानी इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा आप लोग गणित में पढ़े होंगे, वृत्त वाले चैप्टर में स्पर्श रेखा क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी वक्र पे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसके किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और एक चीज़ और देखिए, एक चुंबकीय बल रेखाओं की एक विशेषता क्या, एक विशेषता तो ये हो गई कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है, ठीक है। और साथ में एक बात ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए दो चुंबकीय बल रेखाएं ना एक दूसरों को काट रही हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, काट रही हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो किसी एक बिंदु पे काटेंगे। अब ये बिंदु क्या है, इस बल रेखा पर भी है, इस बल रेखा पे भी। अब इस पे मैं क्या करूं, इस वाले पे, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं, इस वाले कर्व पे, मान लेते हैं S1 कर्व है, C1 मान लेता हूं मैं, C1 कर्व है, और ये वाला क्या है, C2 कर्व है। और इस पे एक इस दिशा में ऐसे खींच दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक ही बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं हो गई दोनों कर्व के लिए, दोनों वक्र के लिए। अब ध्यान से देखिए, ये स्पर्श रेखा क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है ना। तो एक ही बिंदु पे, ठीक है, एक ही बिंदु पे दो चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एक ही बिंदु पे दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इससे प्रूव हो जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, नहीं काटेंगी, ठीक है। क्योंकि कट जो उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। दो स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या हुआ, दया दया दो स्पर्श रेखाओं का मतलब ये हुआ कि दो चुंबकीय क्षेत्र, अब दो चुंबकीय क्षेत्र, अब एक बिंदु पे दो चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। अगर होंगे भी तो उनके कारण एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी दिशा क्या होगी, अलग होगी, जिसकी एक निश्चित दिशा होगी, ठीक है। अब परिणामी क्या होता है, ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से, सदिशों का परिणामी क्या होता है, ठीक है। तो एक ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं से ही आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो देखिए मैंने पिछला वाला चैप्टर, विद्युत वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया, उसमें हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। और जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न हो सकते हैं मैंने लगभग हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल्स को बता दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो तो उसको, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी है वो नंबर, तो आप किसी पे भी भेज सकते हैं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। और मैंने ग्रुप बना रखा है, तो ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, मेरे लिए दिक्कत है। मैं
जितना सपोर्ट करेंगे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।